को शुरू करेंगे और आराधना को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में जाने के बाद हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर का संदेश दिया जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आपके लिए धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की इस फेसबुक के माध्यम से और भाई के माध्यम से और आगरा मसीह मंडली के इस पेज के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत से लोग आपके नाम को सुनने पाते हैं, आपके वचन को सुनने पाते हैं। और पिता परमेश्वर, ये जो वचन है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं ये पत्थरों के द्वारा चिल्लाया हुआ है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपकी आशीष इस वचन पे जो आज दिया जाए वो आपको उस पर आपकी आशीष होने पाए और हमारा गीतों का गाया जाना और हमारा वचन पढ़ना, हर एक बात पिता परमेश्वर आपके मन को भाने योग्य हो। अपनी छोटी सी जिंदगी को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 7। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें।
एक और गीत हम लोग गाएंगे। गीत का नंबर है 11। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आचरणों में, आनंद आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आचरणों में, आनंद आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से, मुक्ति की चट्टान पर जय लगाए। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, करता है सर्वदा। वही हमारा है परम पिता, करता है सर्वदा। पूरब पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता करता है सर्वदा। पूरब पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। माटी तरह उसने जीसस ली, दुनिया के फलों में छोड़ा नहीं। माटी तरह उसने जीसस ली, दुनिया के फलों में छोड़ा नहीं। सारे से दूर कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद दूंगा उसे, पापों की निहारा है। चरवाहे की मानिंद दूंगा उसे,
पाठ हम लोग पढ़ेंगे। आज का उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 91, भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और जिगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन को सुनने से पहले एक गीत हम लोग और गाएंगे। गीत का नंबर है 70 जंगली दरख्तों के दरमियान। गीत का नंबर 70 जंगली दरख्तों के दरमियान। इसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक से के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में जो, सारे संतों के बीच में जो हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन पर, जंगल के सफर में गाऊं शुद्ध सुधारी से, गाऊं शुद्ध सुधारी से। तू ही है गजता चारों नाम, मातु तो संजीवादियों का। तू ही है गजता चारों नाम, मातु तो संजीवादियों का। संगों में तू है अति पवित्र,
अब ये समय होगा जब परमेश्वर के दास के द्वारा हम लोग आज का वचन सुनेंगे। आइए प्रार्थना करें। सबसे पहले, हे हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान दयालु अनुकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने फिर ये अवसर दिया प्रभु कि हम लोग आपके चरणों में आ सकते हैं प्रभु, आपके वचन को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु आपके वचन को सुनेंगे प्रभु, जो लोग देख रहे हैं प्रभु, प्रभु आप सबको अपने आशीषों से भरपूर करें, अपने ज्ञान और बुद्धि से, अपने अनुग्रह से, आशीषों से प्रभु भरपूर करें प्रभु, और सहायता मदद करें प्रभु, ताकि तेरा वचन प्रभु लोग समझने पाए, अपने हृदय में रखने पाए प्रभु। जैसा प्रभु दाऊद कहता है कि तेरे वचन को अपने हृदय में मैंने रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि हम लोग पापों से बचाए जाएं, हम लोग का उद्धार हो, पापों की क्षमा हो प्रभु, और इसीलिए प्रभु आप इस पृथ्वी पर आए और अपने प्राणों को दिया प्रभु, ताकि हम लोग का उद्धार हो, वो अनंत जीवन हम लोग पाए और उसके अधिकारी हो सके। प्रभु आप हर एक की सहायता मदद करें। ये प्रार्थना हम आपके पवित्र नाम यीशु में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज एक मौका दिया कि आगरा मसीह मंडली के माध्यम से हम वचन को देने पाएँ, और
जैसा कि आज परमेश्वर का जो वचन है वो वचन दिया गया है। परमेश्वर का उपाय या उसका क्या प्रावधान है हम लोग के जीवन में और हम लोग की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और जैसा कि उत्पत्ति में की पुस्तक में हम जाएं, वहाँ यूसुफ के बारे में दिया हुआ है और उत्पत्ति के 45 अध्याय के 5 पद में हम देखें, उत्पत्ति के 45 अध्याय के 5 पद में वहाँ पर देखिए वचन किस तरह से दिखाता है कि परमेश्वर ने क्या प्रावधान किया हमारी भलाई के लिए। और वहाँ लिखा हुआ है, अब तुम लोग मत पछताओ। ये यूसुफ जो है अपने भाइयों से कह रहा है। यूसुफ जब मिस्र देश में है उस समय अकाल पड़ा हुआ है और यूसुफ के भाई जो है वो वहाँ अनाज खरीदने के लिए गए हैं और यूसुफ उन भाइयों को पहचान जाता है और वो अपने भाइयों से कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है, मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। ये यूसुफ को परमेश्वर ने पहले ही मिस्र देश में भेज दिया था। और आप अगर उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस तरह से भाइयों ने उससे जलन किया, दुष्टता की और उसको भेज दिया और वो मिस्र देश में चला गया। यहाँ पर आप देखते हैं कि यूसुफ यहाँ कई बार मनुष्य के द्वारा की गई बुराई, मनुष्य के द्वारा की गई बुराइयों को परमेश्वर उसमें अपनी इच्छा को प्रकट करता है और उस बुराई को इस तरह से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसका उपयोग करता है कि लोगों की भलाई हो। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर आप देखिए उत्पत्ति के 50 अध्याय के 20 पद में, उत्पत्ति के 50 अध्याय के 20 पद में, इसी उत्पत्ति के 45 और 5 पद पढ़ा गया उसी से संबंधित है। यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है। आज के दिन प्रकट है मतलब कि वहाँ यूसुफ भी है और उसके भाई भी आमने सामने हैं और वहाँ ये कह रहा है कि आज के दिन यह प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। 7 साल का वो अकाल वहाँ पड़ा हुआ है और वो भाई लोग अनाज लेने वहाँ आए हुए हैं और उस समय यूसुफ जो है अपने को प्रकट करता है उनके सामने और ये दिखाता है कि ये परमेश्वर का प्रावधान था कि जो तुम लोगों ने बुराई हमारे साथ की, उस बुराई में परमेश्वर ने भलाई को दिखाया और उसके द्वारा तुम्हारे प्राण बचे। और एक पद और हम देखते हैं उत्पत्ति का 37 अध्याय 20 पद में। वहां पर देखिए किस तरह से उस यूसुफ को उसके भाइयों ने घात करने की इच्छा रखी और उसको वहां लिखा हुआ है उत्पत्ति 37:20 पद में, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बेचारा पशु उसको खा लिया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होता है। और यूसुफ ने ये स्वप्न देखा था कि जब वो गेहूं की बालियां वहां रखी हुई हैं और सारी बालियां जो है एक बाली को दंडोत कर रही हैं, तो वहां पर यही वहां आप
देखेंगे ये 37 अध्याय में और 50 अध्याय में कि वो सारे भाई जो है उस एक भाई को यूसुफ को जा करके दंडोत कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर वो स्वप्न पूरा होता है और इसी स्वप्न को जब उसने बताया था अपने भाइयों को तो उससे वो डाह करने लगे थे। और इसलिए भी डाह करते थे क्योंकि वो सब भाइयों में छोटा था और उसका पिता याकूब जो इसराइल कहलाया वो उससे बहुत प्यार करता था और उसको अच्छे से अच्छा रंग बिरंगी अंगरखा पहनाया था। और जब उसको गड्ढे में उन लोगों ने डाला तो उसका अंगरखा उतार लिया था और किसी बनेले ब्रश का रक्त जो है उस पर लगा दिया था और ले करके जा करके अपने पिता को उन्होंने दिखाया। जबकि पिता ने बड़े अच्छे मन से यूसुफ को ये भेजा था कि जाओ तुम्हारे भाई पशुओं को लेकर के गए हैं चराने, उनका देखभाल और उनका हाल चाल लेकर के आओ। तो लेकिन उन लोगों ने डाह किया और उसको उस गड्ढे में डाल दिया और बाद में आप पढ़ते हैं देखते हैं कि उसको फिर उसमें से उन लोगों ने निकाला और ये परमेश्वर की योजना थी और उसको लोगों ने व्यापारियों के हाथ बेच दिया और वो विश्व में पहुंच गया। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्या प्रावधान है लोगों की भलाई के लिए। किसी को वो दुख देता है लेकिन उस दुख में क्या है वो भलाई को दिखाता है लोगों के लिए। आप देखते हैं कि एक घड़ी बनाने वाला घड़ी बनाता है और घड़ी बना करके उसमें चाबी भर देता है और वो चाबी धीरे 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 खत्म होते होते क्या है वो घड़ी जा करके बंद हो जाती है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा जो है इस तरह का नहीं है, वो निरंतर लोगों के लिए उपाय करता है, प्रावधान करता है और लोगों के लिए तमाम तरह के उपाय करता रहता है ना, शुरू से लेकर के अंत तक। और हम अब देखेंगे कि परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की और सृष्टि करने के पश्चात उसने संसार को यूं ही नहीं छोड़ दिया। एक घड़ी साथ घड़ी को बनाता है, चाबी भरने के बाद छोड़ देता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर यहोवा ने एक सृष्टि की रचना की, आकाश पृथ्वी, और उसके बाद उसको उसने यूं ही नहीं छोड़ दिया कि वो इस तरह अपने आप चलता रहे। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि अपने लोगों के जीवन में कार्य करने और सृष्टि को संभालने के लिए वो निरंतर लगा रहता है और अपनी सृष्टि की वो चिंता करता है। आप देखेंगे कि वो किस तरह से इस सृष्टि की कितने रूप में वो चिंता करता है, कितने उसके क्या क्या प्रावधान हैं इस सृष्टि को ले जाने के लिए आगे। तो पहला तो हम देखते हैं कि उसको वो जीवित रखता है, उसको वो मरने नहीं देता। जिस तरह से घड़ी एक समय के बाद खत्म हो गई, रुक गई, ऐसा नहीं है, लेकिन वो निरंतर देखता है कि ये जो हमारी सृष्टि है वो जीवित रहे। और दाऊद कहता है भजन संहिता के 36 अध्याय के 6 पद में, दाऊद कहता है, तेरे धर्म ऊंचे पर्वत के समान हैं, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। और क्या है, परमेश्वर जो अपनी सामर्थ्य के द्वारा सृष्टि को जीवित रखता है। और भी देखेंगे हम, दाऊद जो है भजन संहिता 145 उसके 16 अध्याय में 16 वचन में लिखता है, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। और इसी तरह से भजन संहिता 104 और 14 पद में भी दाऊद कहता है, तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न
करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दाऊद जो है उस बात को दिखा रहा है, बता रहा है कि वो अपनी सृष्टि को जीवित रखता है। और इसी तरह से हम एक दो पद और देखेंगे कि नहमिया कहता है, नहमिया के 9 अध्याय के 6 पद में वहां लिखा हुआ है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा जो है, उसकी जो सामर्थ है वो किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में है। और प्रभु यीशु मसीह में ही उसकी सामर्थ पूर्ण होती है, जैसा कि पौलुस कुलुसियों के 1:17 में कहता है और गवाही देता है कि मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है। पौलुस कहता है मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, अर्थात जीवित रहती हैं, चलती फिरती रहती हैं और बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटे कण भी जो है वो प्रभु यीशु में जीवित रहते हैं और सुरक्षा पाते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है यूहन्ना के 1 अध्याय के 2 पद में कि यही आज में परमेश्वर के साथ था, यही आज में परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। तो जिस समय सृष्टि हुई उस समय वचन भी था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी थे। तो उसी में सारी चीजें स्थिर रहती हैं। फिर जैसा कि हमने देखा कि वो चाहता है कि सब जीवित रहे, सबको जीवित रखता है, उसके साथ साथ वो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और आप देखते हैं कि उसने क्या किया? पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की तब उसने सब मौसम को बनाया, मौसम जैसे कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम को उसने बनाया। और जैसा लिखा हुआ है उत्पत्ति 1:14 में कि फिर परमेश्वर ने कहा दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। तो इस तरह से ये मौसम उसने बनाए। और आगे आप देखते हैं पशुओं के लिए उसने मनुष्य और पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की, जो कि मनुष्य के लिए एक आवश्यकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति के ही पहले अध्याय के 29 और 30 पद में, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, अर्थात उन मनुष्यों को दिए हैं और वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो उसने भोजन की व्यवस्था की, प्रावधान किया, जो कि मनुष्य की आवश्यकता है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति की। और आप देखते हैं कि जल प्रलय के बाद, जल प्रलय में सारी चीजें नष्ट हो गई थी, समाप्त हो गई थी, लेकिन जल प्रलय के बाद भी उसने अपनी उस प्रतिज्ञा को, जो उसने पहले प्रतिज्ञा की आवश्यकता के लिए, उसी प्रतिज्ञा को उसने फिर दोहराया। और ये उत्पत्ति के 8 और 22 पद में आपको मिलेगा
और वहां पर उसने कहा, जब तक पृथ्वी बने रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। तो इस तरह से उसने उन आवश्यकताओं को पूरा किया। हम भजन संहिता उसके 104 और 105 पद में भी दाऊद गवाही देता है कि परमेश्वर भला है और सारे जीवित प्राणियों को वो आहार प्रदान करता है। भजन संहिता 104 105 में हम पढ़ें तो ये वचन वहां पर हमें मिलेगा जो दाऊद कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया कि परमेश्वर आकाश के पक्षियों को भोजन देता है और मैदान के शोषणों को सुंदरता देता है और उनको बढ़ाता भी है। अगर हम देखें मत्ती उसका 6 अध्याय तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो सबको भोजन वस्तु देता है। और यहाँ पर एक पद हम देखेंगे मत्ती 10 अध्याय उसका 29 पद, वहां लिखा है, क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। जब वो गौरैयों की इतनी चिंता करता है, सुरक्षा करता है, आवश्यकता को पूरी करता है, तो क्या वो हम लोग की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा? और वो पूरा भी करता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि पिता को सारी चिंता रहती है। और जब परमेश्वर हम लोग की इस आवश्यकता को, भोजन वस्त्र की, कपड़े और आदि चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उसके साथ साथ वो हमारी आत्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। आप देखेंगे परमेश्वर न सिर्फ इन आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन वो आत्मिक आवश्यकताओं से भी हम लोगों को भर देता है। आप देखेंगे जैसा यूहन्ना 3:16-17 में, यूहन्ना 3:16-17 में उसने कहा कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये हमारी आत्मिक आवश्यकता को भी वो पूरी करता है। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए भेजा कि उसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हम लोगों से विशेष तरह से प्रेम प्रकट करता है और हम लोग की चिंता करता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसलिए डरो नहीं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इसलिए डरो नहीं, क्योंकि तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। और परमेश्वर की छाया भी हम लोग पर रहती है, वो हर समय हम लोग की रक्षा करता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने उत्तरवादी पाठ पढ़ा भजन संहिता 91, उसमें आप पूरा भजन संहिता 91 पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि किस तरह से हम लोग की रक्षा परमेश्वर करता है जब उसके हम छाए में रहते हैं। और आगे हम देखेंगे कि ये भी वो चाहता है कि हम भले चंगे रहें और सब बातों में उन्नत करें। जैसा कि यूहन्ना कहता है कि यूहन्ना की 3री पत्री उसके 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि वे भले चंगे रहें और सब बातों में उन्नत करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो जीवित रखता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वो सारी सृष्टि का संचालन भी करता है, सारी सृष्टि का संचालन भी करता है। और सारी सृष्टि को जीवित रखने के लिए आत्मिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वो सारी सृष्टि का संचालन करता है और उसके आज्ञाओं के अनुसार ही सारी सृष्टि वो है
कार्य करती है। और क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सर्व ज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद रहने वाला और सर्वशक्तिमान है, और सारी घटनाएं जो हैं वो उसी की आज्ञा के, उसी की इच्छा के अनुसार, उसी की देखरेख के अधीन रहती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि अभी यूसुफ के बारे में हम लोग ने देखा, कि उसको दुख दिया गया, उसको कष्ट में डाला गया, और उस कष्ट के द्वारा परमेश्वर की इच्छा जो प्रावधान था वो मनुष्य के लिए पूरा हुआ, और उसके द्वारा भलाई को उसने उत्पन्न किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम जो हैं इस संसार में, दुष्ट के संसार में रह रहे हैं, शैतान का राज है, लेकिन जब हम रह रहे हैं तो हमारे ऊपर तमाम दुख भी आते रहते हैं, हम उस दुख में झेलते रहते हैं। कभी कभी कोई लोग कहते हैं, हे प्रभु ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, इतना कष्ट हमें क्यों मिला, इतना दुख हमें क्यों मिला। तो ये हमारे सामने प्रश्न आता है। और जैसा कि दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 10 अध्याय के पहले वचन में, कहता है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि हे प्रभु ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। तो यहाँ दाऊद भी कहता है, आगे कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे तो उस समय भी उन्होंने कहा, और उस समय वो बहुत दुख में थे, बहुत कष्ट में थे, और उस समय उन्होंने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस दुख में ही क्या था, सारे जगत की भलाई थी, सारे जगत की भलाई थी। वहां पर एक परमेश्वर का प्रावधान था कि इसी दुख में सारे जगत का उद्धार है। और वहीं पर कहता है कि हे प्रभु मेरा उद्धार कहाँ है। इसी तरह से हम देखते हैं, अय्यूब का उदाहरण देखते हैं। अय्यूब को कितना कष्ट दिया गया, उसके ऊपर कितना दुख आया, लेकिन वो हर परीक्षा में पास होता चला गया और वो खरा उतरा। लेकिन इस दुख से भलाई ही निकली। आगे अगर आप पढ़ते हैं अय्यूब का 42 अध्याय उसका 8, 9, 10 पर, अय्यूब 42, 8, 9, 10 पर, वहां पर परमेश्वर कहता है कि जब अय्यूब प्रार्थना करेगा अपने मित्रों के लिए, तब ये अय्यूब का कष्ट दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर अय्यूब का कष्ट दूर हो गया, उसको दुगनी आशीष मिली, और अय्यूब के कष्ट झेलने से और प्रार्थना करने से उन तीनों जो उसके मित्र थे, उन्होंने जो बुराई की थी, उस बुराई की वहां पर माफी मिली। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दुख बहुत से आते हैं, उसको हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर कोई ना कोई बुराई को उत्पन्न करता है लोगों के लिए। आप देखते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया, और पाप में गिरने के कारण संसार में पाप आ गया, और उस पापों के परिणाम के कारण जो दुख आता है हम लोगों पर, उसका अनुभव करने की अनुमति परमेश्वर देता है कि उस परिणाम को हम उसका अनुभव करें, और उसकी अनुमति देता है। जैसा कि यहाँ हमने यूसुफ का उदाहरण लिया था। यहाँ पर क्या है, यूसुफ ने उन दुखों का अनुभव किया और उस परिणाम को भी उसने देखा, और वहां पर क्या था, उन भाइयों का जलन और दुष्टता के कारण वो दुख उठाता है, और वो दास होने के लिए, जैसा कि पहले ही बताया गया, यहाँ टाइम और लगेगा, और कि उसको बेच दिया गया, वो मिस्र को चला गया। तो लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो है वो दुख को आने देता है।
यदि कोई परमेश्वर चाहता तो वो दुख को हटा सकता था, लेकिन यहाँ पर उसको अपने प्रावधान को, अपने कार्य को पूरा करना, अपनी इच्छा को पूरी करना है। और यीशु की गवाही के अनुसार परमेश्वर उन भाइयों के पाप के कारण कार्य कर रहा था ताकि वो जीवनों को बचा सके, जैसा कि अभी उन्होंने उत्पत्ति के 45 अध्याय और 50 अध्याय में पढ़ा। और जैसा हम लोग जानते हैं कि ये संसार शैतान के वश में है और यहाँ उसको अधिकार दिया गया है शासन करने का, परमेश्वर की अनुमति है और उसके द्वारा हम लोग पर दुख आते हैं और उसको ऐसा अधिकार दे दिया गया है, जैसा कि हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 4:4 में, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4:4 में लिखा हुआ है कि और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। जो अविश्वासी हैं उनके लिए ये शैतान जो है, जो इस संसार का ईश्वर है, उसने ऐसा कर दिया है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को बचा रखा है उस शैतान से, और ताकि जो उसका जो तेजों में जो सुसमाचार है, उसका जो प्रकाश है, उस सुसमाचार का, उस वचन का जो प्रकाश है हम लोग पर निरंतर चमकता रहता है। परमेश्वर ऐसा प्रावधान करता रहता है। और नए नियम में आप देखें बहुत से उदाहरण दिए गए हैं कि मानसिक रूप से दुष्ट आत्माएं जो है मानसिक रूप से कष्ट देती हैं। मरकुस के 5 अध्याय में आप देखेंगे, वहां पर दिया हुआ है कि अगर हम खोल लें 5 अध्याय 1 से 14, तो वहां पर एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और उसमें अशुद्ध आत्मा है और कब्रों से निकलकर उसे मिला। जब वहाँ प्रभु यीशु मसीह पहुँचते हैं और वो साँकलों में बांधा जाता है, लेकिन वो साँकलों को भी तोड़ देता है और इस तरह से रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला। लेकिन ये क्या है, ये संसार जो है वो शैतान और दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है और लोगों को दुख देता है और दुष्ट आत्माएं जो है मानसिक रूप से कष्ट देती रहती हैं। इसी तरह से सांसारिक ये शारीरिक रूप से भी बीमारी डालती रहती हैं। एक आप मत्ती के 9 अध्याय में जाएंगे, वहां पर एक है जो बचपन से वो शारीरिक रूप से बीमार है ना। तो वहां पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं और उसको छुटकारा देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो शारीरिक रूप से भी हम लोग को परेशान करता है। और भी बहुत से उदाहरण हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। आगे हम देखते हैं कि याकूब उसका 1 और 13 पर हम कभी ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर परीक्षा ले आया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ शैतान जो संसार का ईश्वर है इस जगत में रह रहे हैं, तो हम लोग पर बहुत सी परीक्षाएं आती रहती हैं। हम लोग कभी कभी अपनी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर याकूब कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा
आप करता है। तो यहाँ पर ये हम लोग को वचन दिखा रहा है, बता रहा है कि परमेश्वर जो है वो किसी की परीक्षा नहीं करता है, लेकिन कभी कभी दुख हम लोग पर आते हैं, लेकिन वहां पर परमेश्वर का कुछ प्रावधान होता है। और आगे हम देखें कि एक उदाहरण और हमारे सामने है प्रभु यीशु मसीह का। जब ज्योतिषी आए हैं और ज्योतिषी प्रणाम करके जाने लगे हैं और हेरोदेस के पास जाकर के उन्होंने बताया है, तो तुरंत एक दूत जो है, यहाँ लिखा हुआ है कि एक दूत जो है, प्रभु का एक दूत यूसुफ के पास पहुंचता है और यूसुफ से कहता है कि उस बालक को और उसकी माता को लेकर के तुरंत मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो दुख के साथ साथ एक भलाई को भी वो दिखा रहा है कि उस बालक को हमें बचाना है, और उस बालक को बचा करके वो मिस्र को ले जाता है। और यहाँ पर यूसुफ और मरियम जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं परमेश्वर के इस प्रावधान के साथ। परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के साथ कर रहा है उसके साथ साथ हम लोग की कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो पहली तो ये है कि उसकी जब इच्छा हमारे ऊपर प्रकट होती है तो हम उसके जो आज्ञा है उसके हम आज्ञाकारी हो। जैसा कि अभी यूसुफ को एक दूत ने जब बताया कि तू यहाँ से इस बालक को और उसकी माता को लेकर चला जा, भाग जा, तो उसने तुरंत आज्ञा मानी, माता पिता ने आज्ञा मानी और वहां से लेकर के वो चले गए और उन्होंने परमेश्वर का भय माना, आदर किया और परमेश्वर उनके साथ साथ उपस्थित रहा। और इस तरह से हम देखते हैं कि हेरोदेस का जो खूनी हमला था, उसने 2 साल तक के बच्चों को मरवा दिया था। तो जो खूनी हमला था वो उस खूनी हमले के को देखते हुए परमेश्वर ने उस बालक को वहां से हटाया और बचाया और सुरक्षा का प्रावधान किया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि यूसुफ ने भी आज्ञा मानी, भय माना, परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने भी यूसुफ का आदर किया और उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हमारे सामने भी बहुत से दुख आते हैं, उस समय हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है, परमेश्वर के सामने जाना है, उसका भय मानना है। और जब हम भय मानते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तब हम उससे जब मांगते हैं कि हे प्रभु हमें अपना मार्ग दिखा, तो वो हमें अपना मार्ग दिखाता है जब उस पर हम पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं। जैसा कि नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 पद में दिया हुआ है। हमें परमेश्वर से प्रेम भी रखना है और हम चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं और उसकी इच्छा को अपने जीवन के लिए हमें जानना है। परमेश्वर की क्या इच्छा है ये हमें जानना है और उसकी सेवा करने के लिए हमें जानना चाहिए कि उसकी क्या इच्छा है। जैसा कि प्रेरितों के काम उसके 18 अध्याय में हम जाएं और वहाँ 9 और 10 पद पढ़े, तो वहाँ पर पौलुस से प्रभु के ने एक दर्शन देकर के कहा कि मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ
और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। तो इस तरह से हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें उसकी इच्छा को जानना है और उसके साथ साथ हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने जैसी प्रतिज्ञा की है कि वो हमारे साथ साथ रहेगा। और हमें जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लगातार प्रार्थना और विश्वास में लगे रहें, उसे हम पुकारते रहें ताकि हम शांति का अनुभव करें और उससे हम सामर्थ्य पाएं और दया और अनुग्रह और उससे सहायता प्राप्त करते रहें। तो परमेश्वर के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे साथ साथ रहे और हमें अपना मार्ग दिखाएं ताकि उसकी इच्छा के अनुसार जीवन भर हम उसकी सेवा करते रहें। धन्यवाद।